तो नमस्कार दोस्तों, आज अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अपने Q2 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है और आपको बता दें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है अपने रेवेन्यू में भी, और साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुआ है। और अब हम चेक करते हैं कंपनी के सारे डेटा को, और सबसे पहले चेक करें हम कंपनी का रेवेन्यू। इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू आए हैं 1586 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 1635 करोड़ थे, और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू 1295 करोड़ थे। और यहाँ पे कंपैरिजन देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे कंपनी के रेवेन्यू 3% कम हुए हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो कंपनी के रेवेन्यू में 22% काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है। उसके बाद बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है 866 करोड़ रुपए का, जबकि पिछले क्वार्टर में 948 करोड़ था, और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 770 करोड़ रुपए था। और यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 9% ज़रूर कम हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो 12% ग्रोथ कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में दिखाई है। उसके बाद बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो पिछले दोनों क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुए हैं। इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया है 55% का, जबकि पिछले क्वार्टर में 58% था, और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 59 करोड़ था। उसके बाद बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आया है 149 करोड़ रुपीज़, जबकि पिछले क्वार्टर में 212 करोड़ था, और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 100 करोड़ था। यहाँ देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 30% कम आया है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी ने 49% की काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है अपने नेट प्रॉफिट के अंदर। उसके बाद बात करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 74 पैसे पर शेयर की, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 1 रुपये 18 पैसे थी, और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर 47 पैसे पर शेयर की थी। और यहाँ पर क्वार्टर बेस पे कंपनी की अर्निंग पर शेयर 37% कम हुई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपैरिजन करें तो कंपनी की अर्निंग पर शेयर 57% से इंक्रीज हुए हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो क्वार्टर बेस पे तो कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कम हुए हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसमें कंपनी के रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुए हैं, और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे इंक्रीज होता दिखाई दे रहा है। और अब हम बात करते हैं कंपनी के शेयर प्राइस की और कंपनी की वैल्यूशन की। तो आज की डेट का कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है 2176 रुपये, और कंपनी की पी बाई बहुत ही ज़्यादा हाई चल रही है, 694 की पी बाई पे आज की डेट में कंपनी का शेयर प्राइस इंक्रीज हो रहा है। तो क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि आज की डेट में कंपनी हाईली ओवर वैल्यूड कंपनी है। उसके साथ साथ हमने इसको डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस पे भी हमने चेक करने की कोशिश करी, लेकिन कंपनी के पास में अभी फ्री कैश फ्लो अवेलेबल ही नहीं है। कंपनी नेगेटिव फ्री कैश फ्लो में, यानी कि कंपनी को जो भी पैसा अभी कमा रही है वो ज़्यादातर पैसा वापस कंपनी को अपने बिजनेस में लगाना पड़ता है। फ्री कैश फ्लो अवेलेबल कंपनी के पास अभी नहीं है। तो उस हिसाब से अगर बात करें इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, तो क्लियरली वही डिसीजन बनेगा कि अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप देख रहे हो काफ़ी हाई प्राइस पे चल रही है कंपनी, तो अगर आपको कुछ पैसे की ज़रूरत है, आप कुछ पैसा निकालना चाहते हैं तो बिल्कुल निकाल सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड कंपनी है। और रही बात नया पैसा इन्वेस्ट करने की, तो कोई मतलब ही नहीं बनता इतनी ज़्यादा हाई ओवर वैल्यूड कंपनी में अभी पैसा इन्वेस्ट करने का, क्योंकि इतने ज़्यादा प्राइस पे अगर इन्वेस्ट करेंगे तो कल को कंपनी में कोई भी अगर प्रॉब्लम आई, ये लोगों के सेंटीमेंट कम हुए कंपनी को लेकर के, तो प्राइस बिल्कुल नीचे आएगा और हमारे लॉस होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस तरह से अभी के रिजल्ट्स के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।